ये तीनों ही चीज़ें जो है दोस्तों एक प्रॉपर खाद के साथ साथ इंसेक्टिसाइड का भी काम करेंगी और हमारे पौधे को हेल्दी बनाए रखने के साथ साथ अनेकों सारे फूल लाने में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों अगस्त का महीना आ गया है, बरसात जो है वो लगभग बहुत हद तक क्रॉस हो चुका है और बरसात में हमारे गुलाब के पौधे जो है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करने के साथ साथ फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप मेरे प्रत्येक गुलाब के पौधे को, सभी में बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ आ रही हैं। फ्लावर्स के साइज भी अच्छे खासी एकदम बड़े बड़े साइज़ के हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ आ रही है सभी में कलियां बनती हुई भी आपको नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के बरसात के समय पे जो है दोस्तों वो गुलाब के पौधे ख़राब हो जाते हैं, पौधे में डाईबैक की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही बहुत सारे लोगों के पौधे में फ्लावरिंग बरसात में बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत ही अनेकों सारी समस्या जो है दोस्तों वो गुलाब में बरसात में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। हमें इसमें खाद देने से ज़्यादा इसकी केयर पे अच्छा ध्यान देना होता है। अगर हम इस पौधे की अच्छी केयर नहीं कर पाते हैं तो फिर हम अपने इस पौधे से अच्छी रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। चाहे वो कोई भी सीज़न हो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बरसात के लिए नहीं है। प्रत्येक सीज़न में आपको आपके इस पौधे को अच्छी केयर करनी होती है, तभी आप अपने इस पौधे से अच्छी रिजल्ट ले पाते हो, साथ ही फ्लावरिंग भी ले पाते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए, जिनके भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, पौधे में डाईबैक जैसी समस्या आ रही है या फिर किसी भी तरह की समस्या आपके पौधे में कीड़े मकोड़े वाली समस्या या फिर कोई भी समस्या आपके पौधे में बनी हुई है दोस्तों, तो आपके लिए यह जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। खास करके गुलाब के पौधे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि गुलाब जो है दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है, तो हमें इसकी बहुत ही अच्छे से केयर करनी होती है और जितना आप ऊपर से इसकी केयर कर रहे हो उतना ही पौधे के नीचे रूट से भी आपको उस तरह से पौधे की केयर करनी होती है, खास करके बरसात में। क्योंकि पौधा हमारा ऊपर से हेल्दी तभी नज़र आता है जब हमारा पौधा नीचे से उसके रूट्स जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं। बरसात जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा एक मेन जो है वो प्रॉब्लम को फैलाता है सभी पौधे में, वो होता है कीड़े मकोड़े, फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियां इस टाइम पे सभी पौधे में लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुलाब के लिए नहीं है दोस्तों, ये सभी पौधे के लिए, सभी में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े अभी इस टाइम पे देखने को मिलती है। तो एक चीज़ मैं आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताना चाहूँगी कि आपको जो है दोस्तों अभी बरसात में महीने में एक बार किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। आज मैं इस्तेमाल करके भी बताऊँगी, जो कि बहुत ही नेचुरल सी चीज़ें आपके घर में ही मिल जाती हैं, लेकिन आपके पौधे को हमेशा स्वस्थ बना के रखेंगी। आपका जो पौधा है वो कभी भी उसके रूट्स जो है वो ख़राब नहीं होंगे और पौधा जितना नीचे से अच्छा रहेगा उतना ही पौधा आपका ऊपर से भी अच्छा रहेगा। देख सकते हैं पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा मेरे गुलाब के जो पौधे हैं उसमें कितनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। सभी पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फूल खिले हुए हैं। तो पहला काम आपको यह करना है, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। अब जो आपको दूसरा काम करना है दोस्तों, अभी आपको पौधे की बिल्कुल भी कटाई छटाई नहीं करनी है, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और जिस कारण से पौधे में डाईबैक आ रही है, डाईबैक के कारण आपका पौधा ख़त्म हो सकता है, आपका पौधा बिल्कुल सूख सकता है। इसलिए आप पौधे में कटाई छटाई बिल्कुल भी ना करें, जितना कम हो सके उतना ही पौधे में कटाई करें। सिर्फ और सिर्फ पिंचिंग करें। जैसे कि फ्लावर्स यहाँ पे आए हुए हैं, अब अगर ये खिल के ख़त्म हो जाएगा तो इसे हमें पौधे में नहीं रखना है, तो हल्की से आप अगर हाथ से ही पिंच करके इसको हटा दोगे तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप पिंचिंग कर सकते हो, लेकिन पौधे में आपको कटर का इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। तीसरा जो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है वो है पौधे का ड्रेनेज, जो कि आपको ध्यान देना ही है गुलाब के लिए। खास करके ये बरसात में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको हर एक सीज़न में गुलाब का ड्रेनेज अच्छा रखना होगा। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि गुलाब के लिए अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो अगस्त का लास्ट या फिर सितंबर का फर्स्ट बहुत ही बेटर समय है। आप उस टाइम पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग के लिए आपको मिट्टी किस तरह से बनाना है, तो 50% आपको गार्डन सॉइल लेना है, उसमें आपको 20% वर्मी कॉम्पोस्ट, काउडंग कॉम्पोस्ट जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है दोस्तों जो
और 30% बचता है, उसमें आपको 10% बालू लेना है, या फिर बालू आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप उसके जगह पे कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे जो हमारी गमले की मिट्टी होती है, जो हम लोग मिट्टी बनाएंगे वो जो है हल्की रहेगी, तो हमारे रूट्स जो है वो आसानी से ग्रो कर पाएंगे। और मिट्टी जितनी ज़्यादा हल्की रहेगी उतनी कम जो है वो पानी वो एब्जॉर्ब करती है, इसलिए आपको 10% बालू ऐड करना है या फिर कोकोपीट ऐड करना है। उसके बाद जो हमारा और 10% बचता है दोस्तों, उसमें आपको नीम खली, सीवीड ग्रेन्यूल, ये सारी चीज़ों को डालना है। और ये सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको मिक्सचर बनाना है और फिर आपको उस मिट्टी में पौधे को लगाना है। आप देखोगे कि आपके जो पौधे हैं वो इतने अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे, आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। तो इस तरह से आपको मिट्टी बनाना है दोस्तों। साथ ही अभी आप बरसात के पानी में आप अपने पौधे को रखो, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रखो, लेकिन जब भी धूप आए उस टाइम पे पौधे को धूप भी, पूरा कड़कता हुआ धूप अगर आ रहा है तो वो धूप भी अपने पौधे को ज़रूर से ज़रूर दिलाओ, क्योंकि बरसात में जो हल्की सी भी धूप की किरण आती है वो पौधे के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है। इसलिए आप अपने पौधे को धूप वाले जगह पे ही रखें, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। मिट्टी की गुड़ाई 15 दिन में करते रहें, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो जो भी छोटे छोटे केयर टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, इनको आपको खास करके ध्यान देना है। और अभी अगर आप कटिंग्स लगाना चाहते हो गुलाब की तो आसानी से लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं। मैं अभी कटिंग लगाई हुई हूँ, एक कटिंग मेरा बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है। मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ, रुकिए दोस्तों मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने एक गुलाब की कटिंग लगाया हुआ है, ये कितने अच्छे से जो है वो ग्रो हो गया है, बहुत ही अच्छे से जो है हर एक जगह से नई नई सूट्स आना शुरू हो गया है। और जो कटिंग को हमने लगाया हुआ था दोस्तों, इसका भी पूरा ही डिटेल वीडियो हमने शेयर किया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। या फिर अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो तो मैं इस कटिंग को कोकोपीट में लगाई हुई थी, या मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, और एलोवेरा जेल के सहायता से लगाई हुई थी। देख सकते हैं आप भी इस तरह से कटिंग लगा के एक पौधे से अनेकों पौधे बना सकते हो। तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट करके आप भी कटिंग लगाना। कटिंग लगाने का बहुत ही बेहतर समय है, इस टाइम पे कटिंग से आप अनेकों पौधे ग्रो कर सकते हो। तो ये थे कुछ केयर टिप्स। साथ ही कटिंग अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं मार्केट से पौधा, अगर नर्सरी से आप नए पौधे अभी लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के अभी आप ले सकते हैं। तो इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगी पौधे के लिए खाद, जो कि बेसिकली आज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल सी चीज़ें हैं और हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, और वो हमारे घर में ही मिल जाती हैं। हमें किसी भी तरह की कोई भी पैसे की खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, और हमारे पौधे में उससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगी। हमारा जो पौधा है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से फूलों से एकदम भरा हुआ रहेगा। आपको आपके गार्डन में, गुलाब में अनेकों सारे फूल मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस खाद के ही सहायता से। तो चलिए वो खाद क्या है वो मैं सबसे पहले आप सभी को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग खाद के तौर पे आज जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़ें। यहाँ पे आपको कुछ 3 चीज़ें दिख रही होंगी, यह तीनों ही चीज़ें जो है दोस्तों एक प्रॉपर खाद के साथ साथ इंसेक्टिसाइड का भी काम करेंगी, और हमारे पौधे को हेल्दी बनाए रखने के साथ साथ अनेकों सारे फूल लाने में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगी। सिर्फ और सिर्फ इस 3 खाद का इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करना है, और आपका जो पौधा है दोस्तों वो इतने ही स्वस्थ तरीके से ग्रो होगा कि आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। यह जो चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि स्पेशली गुलाब के लिए बना हुआ होता है। इसमें हर एक वो न्यूट्रिशन पाया जाता है जो हमारे गुलाब के पौधे को आवश्यकता होती है। साथ ही दूसरे हमारे पौधे की गमले की मिट्टी को एसिडिक बना के रखेगा। तीसरा जो है दोस्तों वो हमारे पौधे को किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों से लड़ने से बचाएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या क्या है वो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है गार्डन मिक्सचर रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। ये गार्डन मिक्सचर जो है दोस्तों स्पेशली रोज के लिए बना हुआ है। रोज के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सा पोषक तत्व है, जो कि इसमें हर एक वो न्यूट्रिशन पाया जाता है जो हमारे गुलाब के लिए आवश्यकता होती है। ये है, मैंने एक बार इसको शेयर किया हुआ था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसका पैकेट दिखाने के लिए उससे हमें अच्छा नॉलेज ज़्यादा मिलता है। तो देख सकते हैं इसका पैकेट कुछ इस तरह का आता है, और भी अलग अलग तरीके का आता है दोस्तों। आपको जिस तरीके का मिले आप उस तरह का बेस्ट देख के ले लेना। ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। और दूसरा जो है दोस्तों ये है चाय की पत्ती। हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए हमें जो है वो महीने में एक बार
किसी भी तरह के ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जो हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक कर दे। इसके जगह पे आप कॉफ़ी पाउडर ले सकते हो, सिरके का इस्तेमाल कर सकते हो, नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है मैं चाय की पत्ती का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है और आसानी से जो है दोस्तों आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। तीसरा हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है। ये जो है हमारे पौधे को कीड़े मकोड़े नहीं लगने देगा और हमारे पौधे को स्वस्थ बना के रखेगा। तीनों ही को एक एक चम्मच के मेजरमेंट से हमने लिया हुआ है। तीनों को क्या करना है, आपको करना है कुछ इस तरह से मिक्स, देख सकते हैं। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप यही प्रेफर करो कि आप जो है वो इस तरह से पाउडर के फॉर्म में ही पौधे में फर्टिलाइज़र को दो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रही है और गमले की मिट्टी अच्छे से सूख नहीं रही है। अगर आप लिक्विड खाद दोगे तो पौधे में खराबी आ सकती है। इस कारण से आपको इस तरह से खाद का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने तीनों ही को मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम लोग गमले की मिट्टी की थोड़ी सी करेंगे गुड़ाई। देख सकते हैं इस तरह से हल्की हल्की, बस थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करना है, ज़्यादा भी गहरी गुड़ाई आपको नहीं करनी है। इस तरह से हल्की गहरी गुड़ाई करेंगे और इसको इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद आपको करना है मिक्स, और मिक्स करके जो है दोस्तों आपको छोड़ देना है। 1-2 घंटे में फिर से बारिश आ जाएगी और पौधे में पानी चला जाएगा और पौधे जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। पौधे में पानी देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं किस तरह से पौधे में नई नई ग्रोथ हर एक जगह से निकल के आ रही है। यहाँ जो ये फूल खिला हुआ है इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से पिंच करके हटा दूँगी। देख सकते हैं इधर से भी नई ग्रोथ आ रही है। पौधा बहुत ही अच्छा खासा एकदम स्वस्थ है और अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग कर रहा है। इस तरह से जो है दोस्तों इस खाद को आपको 15 दिन में एक बार देना है। 15 दिन में एक बार देने से ही आपके पौधे में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगी। जिनके भी गुलाब में फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फूल आएंगी और कलियां जो है दोस्तों ढेरों सारे बनेंगे। पौधे के में अगर फ्लावर्स के साइज छोटे छोटे हो गए हैं तो साइज़ भी बहुत ही अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज़ के होने लगेंगे। तो गुलाब के पौधे से जुड़ी जानकारी और मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।